नमस्कार, आप देख रहे खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बड़ी खबर राजधानी रांची से। आपको बता दें कि झारखंड में जातीय सर्वेक्षण का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार के कैबिनेट की आज बैठक हुई जिसमें जातीय सर्वेक्षण को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक में 33 प्रस्ताव पारित किए गए जिसमें जातीय सर्वेक्षण से जुड़ा प्रस्ताव भी शामिल था। कार्मिक विभाग की देखरेख में जातीय सर्वेक्षण किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के पहले चंपाई सोरेन का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले बिहार में जातीय सर्वेक्षण करवाया जा चुका है। अब झारखंड की बारी है। तो झारखंड में सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार झारखंड में जातीय सर्वेक्षण कराएगी। इसे कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। तो बिहार की तर्ज पर एक बार झारखंड भी जातियों की गिनती करेगा, जातीय सर्वेक्षण करेगा और इसको लेकर कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिए हैं। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इसको लेकर अपनी अनुमति दे दी है। 33 बड़े फैसले झारखंड कैबिनेट में लिए गए हैं जिसमें जातीय सर्वेक्षण का एक बड़ा फैसला भी शामिल है। तो कैबिनेट की बैठक में जातीय सर्वेक्षण को यहां पर मंजूरी दी गई है। सर्वेक्षण कर विभाग को हम लोग अभी चयन किया कौन विभाग करेगा, उसका बाद विभाग अपना आगे बढ़ाएगा। अभी विभाग का तय हुआ है ना। अरे काम शिवराज सिंह चौहान का तो राजनीतिक पतन करने का पूरा साजिशें की थी बीजेपी ने। ये तो वहाँ की जनता ने उनको फिर से मत दे दिया 8 लाख। तो ये लोग देखे कि अब इनसे नहीं सकेंगे। आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूं कि अभी चुनाव नज़दीक है तो मंत्रिमंडल में निर्णय लिए जा रहे हैं। जब से राज्य की जनता ने झारखंडी मानसिकता, झारखंडी जन सरोकार की सरकार का गठन 2019 में करवाया और पहले दिन से ही झारखंड की जनता के हितोधिकारों को केंद्र में रखते हुए झारखंड की आधारभूत संरचना को कैसे विकसित करें इसको ध्यान में रखते हुए हमने हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री ने लगातार नीतिगत निर्णय लिए हैं और उसका परिणाम है कि आम जनता को सीधा आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। रोटी कपड़ा मकान लोगों को मिल रहा है, पीने का पानी मिल रहा है, स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है। तो झारखंड की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। चंपाई सोरेन ने मुहर लगा दी है। अब बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी जातीय गिनती यानी कि जातीय सर्वेक्षण का काम होगा। हमारे साथ हमारे रेसिडेंट एडिटर झारखंड धीरज ठाकुर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। धीरज जी, ये बड़ा फैसला है और क्या बिहार की तर्ज पर ही जातीय गिनती होगी या इसमें कुछ नई चीजें जोड़ी गई हैं? और क्या हम इसे इस तरह से देखें कि चुनाव से पहले ये झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का ये मास्टर स्ट्रोक है? धीरज जी। देखिए राजेश जी, ये फैसला बड़ा है और इसकी बात कई दिनों से चल रही थी कि सरकार इस तरह का फैसला ले सकती है और कैबिनेट में इसको ला सकती है। इसीलिए सरकार ने आज कैबिनेट में जातीय सर्वेक्षण की पास कर दिया और एक बड़ा फैसला इसे माना जा रहा है। अब इसका प्रारूप क्या होगा, किस तरह से होगा, ये कुछ दिन के बाद पता चलेगा। चूँकि कार्मिक विभाग को दिया गया है ये पूरा तैयार करने के लिए कि कितने दिनों में आप कर सकते हैं, अगला कितने दिनों में ये हो सकता है, क्या प्रारूप होंगे। लेकिन जो आनुपातिक समानता है उसको ध्यान में रख करके ये सर्वेक्षण किया जाएगा और जो रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल धीरज ठाकुर, तो यहाँ पर जो आपने भी कहा कि अभी प्रारूप सामने नहीं आया है, लेकिन ये तो बार बार लोकसभा चुनाव के दौरान भी चुनावी मंचों से भी हम सुन रहे थे। तेजस्वी यादव झारखंड आते हैं, उन्होंने भी कहा, तमाम तरह की बातें हमने सुनी। उसके बाद उससे पहले जेल जाने से पहले हेमंत सोरेन भी कह रहे थे। तो अब ये जब फैसला लिया गया है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो राजनीतिक सोच रही होगी, चुनाव में लाभ लेने की जो सोच रही होगी, वो क्या है? देखिए, बिहार में जब जातीय सर्वेक्षण हुआ, जातीय जनगणना की बात हुई, उसके बाद से ही न सिर्फ झारखंड, पूरे देश में इस बात को लेकर के विपक्ष के जो दल हैं वो इस बात को लेकर के मुखर हुई कि पूरे देश में होना चाहिए जातीय जनगणना। और उस चूंकि पड़ोसी राज्य है झारखंड में, झारखंड बिहार का, तो यहाँ काफ़ी इस बात को लेकर के चर्चा थी कि झारखंड में ऐसा हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री
हेमंत सोरेन में भी ने चर्चा की थी इसकी। उसके बाद ये एजेंडा में ज़रूर था सरकार का कि इतने दिनों के बाद अगर बिहार में हुआ है तो यहाँ भी किया जाए, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। हाँ, जहाँ तक आपने ये कहा है कि अभी 4 महीने के बाद चुनाव हैं और चुनाव में इसका ज़रूर लाभ मिलेगा, तो इसको लेकर के ये जो अभी का निर्णय है उसके मुताबिक ये किया गया है। लेकिन अब बीजेपी इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देती है वो देखने वाली बात होगी। हालांकि बिहार में बीजेपी ने सपोर्ट किया था, यहाँ क्या होता है वो अभी कल के बाद से आपके प्रतिक्रिया जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि किस तरह से ये पूरा सर्वेक्षण कंडक्ट किया जाएगा, क्या बिहार के तर्ज पे होगा या फिर कुछ इसमें नया चीज़ जोड़ा जाएगा, या यहाँ का क्या प्रारूप है। चूँकि समीकरण जो है यहाँ के कुछ अलग भी हो सकते हैं। क्या चूँकि आदिवासी बहुल क्षेत्र स्टेट है तो उसको लेकर के क्या ध्यान में रखा जाएगा, ये पूरा जब पूरा प्रारूप आएगा तब इस पर पता चल पाएगा। लेकिन ज़रूर है कि एक मास्टर स्ट्रोक भी खेला गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से, जो जेएमएम की सरकार चल रही है, कांग्रेस की सरकार चल रही है, उसको लेकर के। और इसका उनको लगता है कि आने वाले चुनाव में हो सकता है कि इसका फायदा मिले। बिल्कुल धीरज जी, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक मास्टर स्ट्रोक आने वाले चुनाव को देखते हुए झारखंड सरकार की तरफ से चला गया है। लेकिन जो बात आप भी कह रहे हैं कि सवाल है कि विपक्ष का नज़रिया क्या रहेगा। क्या चूँकि यहाँ पर विपक्ष में बीजेपी है, बड़ी पार्टी है, उसे सरकार बनानी है, सरकार या विपक्ष में बैठना है, तो हो सकता है यहाँ पर वो बिहार से अलग स्टैंड ले, या फिर जिस तरीके से बिहार में स्थिति की बात देखी गई थी, क्या वही चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो हमें इंतज़ार है विपक्ष के किसी नेता के बयान का, और सत्ताधारी दल के नेता भी इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन जो समीकरण है उस लिहाज से विपक्ष का दृष्टिकोण इस पर क्या हो सकता है। देखिए, आप इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे राजेश जी, तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर या बीजेपी के मन में कुछ और चल रहा होगा। लेकिन जिस तरह से चुनाव के रिजल्ट आए हैं लोकसभा के और जो परिणाम आए हैं इस बार, बीजेपी खास करके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बीजेपी बन गई, लेकिन 272 का आंकड़ा नहीं छुपाई। तो उसके बाद उसके बाद पहला ये राज्य होगा जो जातीय सर्वेक्षण की बात उठा रहा है और कैबिनेट में पास कर दिया है। तो उसके बाद बीजेपी का क्या रुख होता है, इस पर क्या नरम रुख होता है, क्या बीजेपी चाहती है या उसमें संशोधन करना है। तो ये मामले अभी उठेंगे, चूंकि चुनाव है और चुनाव में भी ये मामले उठेंगे। लगातार स्वाभाविक है, जिसकी सरकार रहती है वो हर तरह से अपने कामों को लेकर के जनता के पास जाती है। तो जिस तरह से यहाँ की सरकार जो दावा करती है कि हमने वो हर काम इन 5 सालों में किया है जो हमने वादा किया था, और साथ साथ इन जातीय सर्वेक्षण को भी वो जरूर भुनाएगी। लेकिन बीजेपी क्या स्टेप लेती है, अगर कुछ दूसरे तरह से रुख लेती है, अपनाती है, तो वो भी फायदा नुकसान देख करके ही अपना निर्णय लेगी। तो ये देखना होगा कि आखिर क्या बीजेपी इस पर नया रुख अख्तियार करती है, और सत्ता और जो गठबंधन में जेएमएम और बीजेपी है उसको आने वाले दिनों में इसका क्या फायदा मिलता है। बिल्कुल धीरज जी, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने चुनाव से पहले एक बड़ा कदम उठाया है। अब देखना यह है कि विपक्ष इस पर क्या रुख अख्तियार करता है, और हमें यह भी देखना है कि डिटेल क्या है। ये जो जातीय सर्वे की बात कही गई है झारखंड के भीतर, क्या बिहार की तर्ज पर होगा या फिर इसमें अलग से कुछ जोड़ा जाएगा, कुछ घटाया जाएगा, क्या किस तरीके का ये सर्वेक्षण होगा, उसकी पूरी रिपोर्ट हम देखेंगे, उसके बाद ही कहेंगे। लेकिन बड़ा फैसला झारखंड की चंपा सोरेन सरकार का चुनाव से ठीक पहले